It's high time that we join hands together and promote our bilateral economic investment trade relations like never before. My government would be totally committed to work with government of Kuwait to really materialize these cherished goals as early as possible. पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का फ़रोग़ तेज़ तर। रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक को तजारती सरगर्मियों के लिए लाइसेंस जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कुवैत से बरादराना ताल्लुक़ात को मुआशी शराकतदारी में तब्दील करने का अज़्म। मुआशी और तजारती शोबों में दो तरफ़ा ताउन में इज़ाफ़ा वक्त की ज़रूरत है, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर बराए सरमायाकारी रोशन रोइस्लानी की मुलाकात। पाकिस्तान इंडोनेशिया के दिहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो का गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से मुफीद और नतीजा खेज रहा। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने का ख़्वाह है। सॉवरेन वेल्थ फंड के मॉडल के हवाले से इंडोनेशिया के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाई कमिश्नर ने मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज के जारी तरक्याती मनसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। लाहौर में बसंत के कामयाब इनेकाद को भी सराहा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी रोशन रोइस्लानी की मुलाकात। इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताल्लुकात मजबूत बनाने और दरीना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। सेहत के शोबे में बेहतरीन तरीक़ों के तबादले और तरजीही शोबों में बाहमी ताउन पर इत्तफ़ाक़। बाहमी सरमायाकारी पाकिस्तान और इंडोनेशिया की शराकतदारी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से ही मुमकिन। बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। पंजाब की बलूचिस्तान को फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। खुशी होगी कि बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 10 अरब रुपए की माली मुआविनत पर इज़हार तशक्कुर। दो 2030 तक हमारी बिजली पैदा होने वाली का 60% हिस्सा क्लीन एनर्जी होगी और इस साल हम ऑलरेडी 55% क्लीन एनर्जी को अचीव कर चुके हैं और 2035-34 तक हम 90% हमारी ग्रिड के ऊपर बिजली क्लीन एनर्जी होगी। बिजली के शोबे में इस्लाहात, हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा। शमसी तवानाई के हवाले से स्टेक होल्डर्स के साथ सेमिनार्स मुनक्किद किए। आइन और कानून के तहत नेपरा रेगुलेशंस में तरमीम की गई। सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेपरा की जिम्मेदारी है। मुल्की मफाद में IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए बचाए गए। PTI दौर में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 3 गुना कम हुई और बिजली के निर्खों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर सरदार उवैस अहमद खान लगारी का सेनेट में इज़हार ख्याल। गुज़श्ता 2 साल में मसनूई ज़हानत के शोबे में नुमायाँ पेशरफ्त हुई। AI ने इंसानी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की। हर शोबे में इस्तेमाल बढ़ रहा है। AI के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। 10 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग देंगे। आला तालीम के लिए 1000 वज़ायत दिए जाएंगे। मार्का हक़ में साइबर विंग ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ख्वाजा की AI एक्सपो में शरीक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा से गुफ्तगू।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का सीपीआई स्कोर एक दर्जा बेहतर। इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार। पब्लिक सेक्टर इंतजामी बदउनवानी समेत कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी में नुमाया कमी। गुज़श्ता 4 सालों में पाकिस्तान के पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर मुसलसल एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र में इजाफा। जनवरी 2026 में तरसीलात ज़र की मद में 3.5 अरब अमरीकी डॉलर आए। नमू के लिहाज से सालाना बुनियादों पर 4.15% इजाफा। जुलाई ta जनवरी माली साल 2026 के दौरान मजमूई तौर पर 23.2 अरब डॉलर आए। गुज़श्ता बरस की इसी मुद्दत में 20.90 अरब डॉलर मौसूल हुए थे। नवा बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला खारिया में इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हिस्सा लेने वाली टीमों की पेशेवराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। इज्तिमाई तैयारियों को बढ़ाने और जदीद जंग के उभरते हुए तकाज़े पूरे करने के लिए इसी तरह की कसीरुल मुल्की मशकों की अहमियत पर जोर। टीम स्पिरिट मुकाबले में 60 घंटे तवील गश्त पर मुश्तमिल मश्क में हिस्सा लेने वाली टीमों ने पंजाब के नीम पहाड़ी इलाके में पेशेवराना फौजी महारतों का मुजाहरा किया। मुकाबले में अमरीका, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मलेशिया, कतर और तुर्की समेत 19 मुल्कों की शिरकत। पाक फ़ज़ाइया का जंगी मश्क गोल्डन ईगल का शानदार इनेकाद। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फ़ज़ाइया ने जंगी असासों ने AI से मदद हासिल करके नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस को मकामी जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने का मुजाहरा किया। गोल्डन ईगल मश्क में तवील रेंज BVR मिसाइल, स्टैंड ऑफ हथियारों, कंट्रोल प्लेटफॉर्म्स, फ़ज़ा से फ़ज़ा में तैयारों में ईंधन भरने और दूर दराज अहदाफ को दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की हरबी सलाहियत का शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान की शान पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों की सऊदी दिफाई नुमाइश में धूम। JF-17 थंडर, ब्लॉक 3 और सुपर मशाक तैयारे नुमाइश में मरकज़े निगाह। आलमी नुमाइश दिफा और सिक्योरिटी के शोबे का अहम बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान की तेजी से तरक्की करती हुई मकामी फ़ज़ाई और दिफाई टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल महारत और काबिल एतमाद दिफाई हल की अक्कास। सुपर मशाक तरबियती तैयारा मुतादिद दोस्त मुल्कों की फ़ज़ाई अफवाज में कामयाबी से शामिल किया जा चुका है। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में आला सतह इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, कौमी सलामती के मुशीर और कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। रमा साल PSL के मैचेस पेशावर में भी कराने का फैसला। गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखने का फैसला। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मरहलावार प्रोफाइलिंग पर भी तवज्जो दी जाएगी। डिजिटल परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड के क़याम का मिशन मुकम्मल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने डिजिटल परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड अहम इक़दाम है। डिजिटल परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड के क़याम में तमाम जजेस का ताउन हासिल रहा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी। मुमताज़ हुर्रियत पसंद रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट का कल 42वां यौम शहादत। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की कल मुकम्मल हड़ताल की कॉल।
शहीद मकबूल भट्ट को भारत ने 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी और जेल के अहाते में ही दफन कर दिया। कश्मीरी मोहम्मद मकबूल भट्ट की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे से खत्म। मुल्क भर में फौज तैनात। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क गिर पाबंदी आयद। 300 पार्लिमानी नशस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशस्तें हासिल करना लाजिम। और बांग्लादेशी नौजवानों में भारत के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। नौजवानों ने भारत के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। BBC की रिपोर्ट। नौजवानों ने दिल्ली की मुदाखलत, सियासी चालाकी, सरहदी तशद्दुद और तकब्बुर को मुस्तरद कर दिया। भारत ने बांग्लादेश में जबर की हिमायत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। बड़े पैमाने पर कत्ल गारत में मुलव्विस शेख हसीना वाजिद को पनाह देना साबित करता है कि भारत वफादार हुक्मरानों की हिफाजत करता है, इंसाफ की नहीं। भारतीय सियासतदानों और TV स्टूडियोज ने धमकियों और नफरत के जरिए बांग्लादेश की तजलील की। भारत में हिंदुत्व नजरिए के ज़रिए असर। मोदी की मुसलमान दुश्मनी एक मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी की सूरत इख्तियार कर गई। मोदी सरकार मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो में आसाम का वज़ीर आला हमनत बसवा मुसलमानों की तस्वीर पर फायर करता हुआ दिखाई दिया। भारतीय ओपोजिशन ने घिनौने अमल को नस्ल कुशी की दावत करार दिया। बीजेपी क़यादत दानिस्ता तौर पर मजहबी नफरत को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सियासी मुबस्सिरीन। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की चश्म कुशा रिपोर्ट ने अफगान तालिबान रजीम का बयानिया खाक में मिला दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी खित्ते के लिए बाइस तशवीश। अफगानिस्तान में किसी दहशतगर्द के न होने का दावा किसी रुकन मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। कलअदम TTP को अफगानिस्तान में ज़्यादा आज़ादी और सहूलत मिली। अलकायदा ने कलअदम TTP को तरबियत और मशावरत फराहम की। दाइश खुरासान शिमाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के करीब फ़ाल है। सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट। अमरीकी जरीदे का तालिबान रजीम शद्दत पसंदी के फैलाव में मुआवन साबित होने का इंकशाफ। तालिबान के ज़रिए असर दहशतगर्द गिरोहों के सरहद पार हमलों से इलाकाई सलामती को खतरा करार। अफगान तालिबान के दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरजमीन और चीनी मफादात पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान से फैलते खतरा आलमी मईशत और दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। द नेशनल इंटरेस्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालिफत। ट्रंप मगरबी किनारे को जम करने के किसी भी इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। फ़लस्तीनी इलाकों में इस्तेहकाम खित्ते में क़याम अमन के अमरीकी अहदाफ के मुताबिक है। व्हाइट हाउस। बेरंग कैनवस पर रंगों और लफ्जों से जान डालने वाले सादकैन को चाहने वालों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर सादकैन के फनपारे दुनिया की बड़ी आर्ट गैलरीज की जीनत। सादकैन के बनाए गए खताती के नमूने आज भी बेशकीमत और बेमिसल हैं। दस फरवरी उर्दू अदब और ड्रामा नवीसी के लिए गम का दिन। मुमताज़ मुसन्निफ़ा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया और मारूफ शायर ड्रामा नवीस और उर्दू अदब के मोतबर नाम अमजद इस्लाम अमजद की बरसी। फातिमा सुरैया बजिया की उर्दू अदब और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश। नसर हो या शायरी, अफसाना हो या ड्रामा निगारी, अमजद इस्लाम अमजद ने अदब की मुख्तलिफ असनाफ में सलाहियतों के जौहर दिखाए। Shot.
ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का अमेरिका को 191 रन का हदफ। साहिबजादा फरहान की 73 रन की जौहराना इनिंग्स, 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बाबर आजम के 40 और शादाब खान के 30 रन। अमेरिका के शेडले स्काल्को के 4 विकेटें। अमेरिका की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर, हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के साथ मैच खेलने की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म को आला सतह बातचीत के नताइज के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफिंग दी गई। फैसला दोस्त ममालिक की जानिब से दरख्वास्त के पेश नज़र किया गया। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा इतवार के रोज़ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोलंबो में होगा। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा का भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत देने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान भारत मैच को यकीनी बनाया। खुशी है कि कोलंबो में शेड्यूल्ड मुकाबला प्लान के मुताबिक होगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने भी श्रीलंका का साथ दिया था। श्रीलंकन सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत, ICC ने घुटने टेक दी। T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई जुर्माना नहीं होगा। बांग्लादेश को 2031 से कबल ICC इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे, मिलकर T20 वर्ल्ड कप को कामयाब बनाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत देना था। ICC के सामने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी थी। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत टैलेंट है, मिलकर पेशावर में खेलों के लिए अच्छी खबरें देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और ICC के दरमियान मामला तय होने पर भारत का मीडिया तड़प उठा। आलमी क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया। ICC से अपनी शराइत भी मनवा ली। भारतीय मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन का खैर मक़दम करते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मुआशी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा है कि तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग के शोबे में एक और कदम, राकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक को तिजारती सरगर्मियों के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। माशी और तिजारती शोबों में दो तरफा ताउन में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। It's high time that we
join hands together and promote our bilateral economic investment trade relations like never before. My government would be totally committed to work with government of Kuwait to really materialize these cherished goals as early as possible. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने राकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक को पाकिस्तान में सरगर्मियों के आगाज़ पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये इकदाम पाकिस्तान में बैंकारी के शोबे में बहुत अहम है. This digital bank is not only going to be Sharia compliant, but will have features which will certainly support and augment बैंकिंग इन पाकिस्तान. राकमी बैंक के चेयरमैन अब्दुल्ला अल मतीरी ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बहुत अहम मुल्क है. राकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक की कारोबारी सरगर्मियों का आगाज माशी ताउन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है. उन्होंने पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया. बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमैर इजाज ने बताया कि शरई असूलों के मुताबिक कैशलेस जदीद बैंकिंग के जरिए राकमी बैंक हर शोबा जिंदगी की तरक्की के लिए मौके फराहम करेगा. मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने 2027 तक तरजीही तजारती माहिदे को जामे इक्तिसादी शराकतदारी माहिदे में बदलने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक किया है. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सरमाकारी और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के वज़ीर रोशन रोज़लानी की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की. इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दहाइयों पर मुहीत बिरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं. माशी शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं. उन्होंने कहा कि सावरन वेल्थ फंड के मॉडल के हवाले से इंडोनेशिया के तजर्बे से इस्तिफ़ादा चाहते हैं. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर प्राबोवो सुबियांतो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि इंडोनेशिया के सदर का गुज़श्ता साल दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज़ रहा. वज़ीर आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के दौरान इंडोनेशिया के सदर के साथ होने वाली अपनी मुलाकात का भी तस्करा किया. इंडोनेशिया के वज़ीर सरमाकारी ने पुरतपाक इस्तक़बाल और मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया. उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर प्राबोवो सुबियांतो का नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने करीबी बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है. सदर ममलकत ने ये बात उज़्बेकिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर अली शेर तख्तियोफ से ऐवान सदर में मुलाकात के दौरान कही. उज़्बेक सफ़ीर ने सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त सदर ममलकत को पेश किया. ख़त में सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान शानदार मेहमान नवाजी, पुरतपाक इस्तकबाल और निशान पाकिस्तान अता किए जाने समेत एजाज़ी प्रोफेसरशिप और डॉक्टरेट की डिग्री दिए जाने पर इज़हार तशक्कुर किया. सदर ममलकत ने खुराक, ज़राअत, मादियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, सेहत और बैंकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में उज़्बेकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया. उन्होंने उज़्बेकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान से हिलाल गोश्त, फलों और आलू की दरामद में दिलचस्पी को दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग़ की जानिब मुस्बत पेशरफ्त करार दिया. सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत का इयादा किया गया, जिससे सदर ममलकत ने कबूल करते हुए हिदायत की कि उज़्बेकिस्तान के दौरे की तारीख को हातमी शक्ल दी जाए. सदर ममलकत ने इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्द हमले के बाद इजहार यकजहती के पैगाम पर सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का शुक्रिया अदा किया और दोनों मुल्कों के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका सफ़र को जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया. उज़्बेक सफ़ीर ने सदर ममलकत को आगाह किया कि उज़्बेकिस्तान इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में वाक़े बाबर पार्क की तमीर व तरक्की में दिलचस्पी रखता है, जिसके लिए पाकिस्तानी हुकाम से तफसीली बातचीत होगी. सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने मुलाकात की. ऐवान सदर में होने वाली इस मुलाकात में सूबे से मुताल्लिक़ा मसाइल और मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया. पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने तिजारत, सरमाकारी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ और सेहत समेत तरजीही शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी रोशन रोइस्लानी की मुलाकात के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन रसा.
پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات دفتر خارجہ میں ہوئے۔ مذاکرات میں پاکستان اور انڈونیشیا کے مابین اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، ممکنہ تعاون کے مواقع اور باہمی فائدہ مند منصوبوں کا جائزہ لینے پر بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور انڈونیشیا کے وزیر نے باہمی احترام اور تعاون پر مبنی درینہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ Visit is obviously very timely and significant following the visit of President of Indonesia. Both sides are very happy and very positive that we have huge scope to increase our bilateral relationship. We have tremendous scope to work together. We also would like to recognize your great support, in all multilateral forums. I have a guidance directly from our President Prabowo to come and to meet with you and with all the stakeholders here to strengthen the collaboration and cooperation between two countries. We also, we're very open to work with your sovereign wealth fund, work with your excellency in various sectors, especially in agriculture, in palm oil. We are because I have the guideline also directly from the president. Work with you to have the collaboration and cooperation with you and with your team. وفود کی سطح پر مذاکرات میں وزارت خزانہ، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے پاکستان کے سرمایہ کاری ماحول، ترجیحی شعبوں اور سہولت کاری کے نظام پر پریزنٹیشنز دی گئیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی، جس میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور خود مختار ویلتھ فنڈ کے ماڈلز کے حوالے سے آراء پر تبادلہ کیا گیا۔ اس سے قبل وزارت خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کا استقبال کیا۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کمبوڈیا کے وزیر تجارت چام نمول کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ فریقین نے پاکستان کمبوڈیا جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی کے دائرہ کار میں شراکت داری مضبوط بنانے، بالخصوص معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے آسیان کے ساتھ پاکستان کے کردار کو بھی اجاگر کیا اور تنظیم کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ہنگری میں پاکستان کے سفیر آصف میمن نے ملاقات کی اور گزشتہ سال ہنگری کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران طے پانے والے معاملات کے بارے میں آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار کا خیر مقدم کیا اور تجارت، تعلیم اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی ہدایت کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے لاہور میں ملاقات کی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے محمد نواز شریف کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاری منصوبوں کو قابل تحسین قرار دیا اور لاہور میں بسنت کے تہوار پر اظہار مسرت کیا۔ پنجاب کی جانب سے بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار تشکر۔ کوئٹہ کے دورے کے دوران مریم نواز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں امن و ترقی کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات حاضر ہیں۔ رپورٹ کریں گے کوئٹہ سے وقار احمد۔ فتنہ الخوارج بلوچستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا بلوچستان گورنمنٹ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں بہادری اور استقامت سے فتنہ الخوارج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خوارج کے ساتھ آپریشن میں بھی پنجاب بلوچستان کے شانہ بشانہ ہے۔ بلوچستان کو درپیش چیلنجز میں حکومت پنجاب ہر ممکن تعاون کرے گی۔ پنجاب کی ہر ممکن سپورٹ بلوچستان کے ساتھ ہے۔ یونیک سیٹ آف چیلنجز ہیں جو بلوچستان فیس کر رہا ہے اور اس کے لیے بہت بہادری کی، بہت استقامت کی ضرورت ہے جو آپ ماشاءاللہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، اور ان حالات میں بلوچستان کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے ہیٹس آف ٹو یو سی ایم صاحب، ہم بالکل اس چیز کی قدر بھی کرتے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بطور چیف منسٹر پنجاب اور بطور پاکستانی اور آپ کی بہن کے ناطے ہونے کے ناطے پنجاب کے تمام جو بھی خدمات ہیں، وسائل ہیں، جس قسم کی بھی آپ کو کوآپریشن کی، سپورٹ کی ضرورت ہے، جو آپریشن ہو رہا ہے خوارج کے خلاف، اس میں یا آپ کی گورنمنٹ میں جس قسم کے بھی چیلنجز جو آپ کو درپیش ہیں، میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس قسم کی بھی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے
वो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, किसी तरह की भी मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूं, बलूचिस्तान के अवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था, बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को किसी भी दूसरे सूबे के पहले विजिट पर बलूचिस्तान खुशामदीद कहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब की मुआविनत काबिल तहसीन है। यहाँ तशरीफ़ लाना कोयटा में और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों के लिए फ्रॉम पंजाब एज एल्डर ब्रदर ऑफ आवर्स पंजाब प्रोविंस, और फिर हमारी बहन का यहाँ पर आना, ये हमारे लिए बहुत बायस इज़्ज़त है। और ऐसे टाइम पर कि जब हम एक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं और ऐसे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना, और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच में मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। So this is a great gesture to बलूचिस्तान। मरियम नवाज ने कोयटा दौरे में गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार किया। मरियम नवाज का कहना था, दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से ही मुमकिन है। कोयटा दौरे में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी हमराह थे। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड की गई। मालम जब्बा 3, कालाम और मरी में 1 इंच बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लहम -8, अस्तोर -4, स्कर्दू गोपिस -2, कालाम, मालम जब्बा और मरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रहे। मौजूदा हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज़ पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए समंदर पार पाकिस्तानी रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजकर मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इनकी इक्तिसादी टीम ने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए एक्सपोर्ट्स और तरसीलात के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी है। जहाँ एक तरफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को मराद दी जा रही हैं, वहीं तरसीलात में इजाफे के लिए भी इकदाम किए गए हैं। स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक जनवरी के महीने में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद की तरसीलात भेजी हैं, जो साल ब साल बुनियाद पर 15.4% ज्यादा है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 7 माह में तरसीलात ज़र 11.3% इजाफे के बाद 23 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 20 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र के लिए 38 अरब डॉलर का हदफ रखा था और बेहतर हिकमत अमली की बदौलत अपने हदफ से जायद तरसीलात हासिल की। मुआशी माहिरीन पुरुमीद हैं कि हुकूमत इस साल भी तरसीलात ज़र का हदफ पूरा कर लेगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने जनवरी के महीने में तारीख में पहली मरतबा 3 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स की हैं। ये आदाद शुमार हुकूमत की संजीदगी, मुआशी विजन और हिकमत अमली की बेहतरीन तर्जुमानी कर रहे हैं। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। तवानाई के वफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी ने कहा है कि बिजली के शोबे में इस्लाहात हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा है। IPP से माहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए बचाए गए। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं जीशान अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए तवानाई के वफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी ने कहा कि आइन और कानून के तहत नेपरा रेगुलेशंस में तरमीम की गई हैं। सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेपरा की जिम्मेदारी है। आलमी इदारे शहबाज शरीफ की हुकूमत के इक़दामात की तारीफ कर रहे हैं। दुनिया का हर इदारा शहबाज शरीफ साहब की लीड की हुई पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की तारीफ करता है। कोई 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं हुए, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी जिंदगी के इख्तिताम पे नहीं पहुंचता, किसी में इस मुल्क के अंदर जुर्रत ना हुई है और ना नेपरा ने ये किया है कि किसी को उसके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस लाए।
अवैस लगारी ने कहा कि शमसी तवानाई के जरिए 2034 तक मजीद 8000 मेगावाट बिजली का इजाफा करना है। 2030 तक हमारी बिजली पैदा होने वाली का 60% हिस्सा क्लीन एनर्जी होगी और इस साल हम ऑलरेडी 55% क्लीन एनर्जी को अचीव कर चुके हैं और 2035-34 तक हम 90% हमारी ग्रिड के ऊपर बिजली क्लीन एनर्जी होगी जो सोलर, विंड, हाइडल और न्यूक्लियर एनर्जी की शक्ल में होगी। वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना था कि पीटीआई दौर में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 3 गुना कमी हुई। बिजली की कीमतों और महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमने बिजली की कीमतें कम की जिससे अवाम और संतों को फायदा पहुंचा। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पिम्स और पोली क्लिनिक में ज़ेर इलाज मरीजों का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है, कहीं भी कोई कोताही काबिल कबूल नहीं। सेनेट इजलास में बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आमिर वलीउद्दीन चिश्ती की सदारत में जब इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में मामूल की कार्रवाई शुरू करने से पहले तरलाई में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े पर बहस जारी रखी गई। तरलाई मस्जिद में हमले की भरपूर मजम्मत करते हुए अरकान ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी किसी तौर पर कबूल नहीं। दहशतगर्दी जैसे नासूर से मुल्क को पाक करने के लिए सियासी इख्तलाफात भुलाकर यकजहती का मुजाहरा करना होगा। सेनेट में दारुल हुकूमत में फ़रोख्त की जाने वाली कुतुब पर प्लास्टिक कवर की ममानियत का बिल 2025, फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल 2023, इंसदाद जराइम बरक़ी तरमीमी बिल 2024 और मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिए गए। सेनेट का इजलास जुमेरात दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। और कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में अब भी 2050 पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल का अदराक है, ताहम पाक अफगान सरहद गुज़िश्ता 1 साल से सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बंद है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि अब तक 1000 से ज़ायद तलबा वतन वापस आ चुके हैं। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को दरपेश मसाइल के हवाले से वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि मसाइल के पायदार हल के लिए हुकूमत एयरपोर्ट से मुतालिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप से खिताब में वफाकी वज़रा का कहना था कि मसनूई ज़हानत अब हर मुल्क की ज़रूरत बन चुकी है। पैनल डिस्कशन की तफसील जानते हैं वक़ार हैदर से। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप से वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खिताब में कहा कि हमने मार्के हक में फतह हासिल की, अब हमें मार्के तरक्की करना होगा। उन्होंने कहा अमन और इस्तेकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है और तरक्की के लिए पॉलिसी कम अज कम 10 साल या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा तरक्की का अमल वक्त लेता है। मसनूई ज़हानत से मुतालिक पैनल डिस्कशन में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और वजीर IT शिजा फातिमा शरीक हुई। वजीर खजाना का कहना था मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स और दीगर अमूर में मदद मिल सकती है। जरूरत यह है कि डाटा को इकट्ठा करके इस तरीके से तरतीब दिया जाए कि वो मसाइल को हल कर सके। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां वसाइल कम है, हमें हर रुपया सोच समझ कर खर्च करना होगा। वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा किसी भी काम के लिए डाटा मरकजी किरदार अदा करता है और फिर जिद्दत तभी मुमकिन हो सकती है जब अवाम उसे कबूल करें और इसके लिए अवाम का हुकूमत पर एतमाद होना बहुत जरूरी है। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी वॉच डॉग का काम कर रही हैं, लेकिन इनका दुरुस्त इस्तेमाल बहुत जरूरी है ताकि मस्बत नताइज बरामद हो सके। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी में $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे और 10 लाख नौजवानों को तरबियत भी देंगे। मजीद बता रहे हैं सईद वजीर। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने इस्लामाबाद में इंडस AI वीक ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 सालों में AI के शोबे में पाकिस्तान ने नुमाया पेशरफ्त की है। AI पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इसके जरिए मुल्क में टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज होगा। शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा बसलहियत नौजवानों पर मुश्तमिल है और हुकूमत नौजवानों को आलमी सतह पर आला तालीम हासिल करने के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़म है। हम दुनिया को पाकिस्तान की जो इमेजिंग है, जो ब्रांडिंग है, we need to tell the world what we are all about.
We are 240 million people, over 150 million young people full of potential, entrepreneurial, innovative. हमें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे बच्चे जो हैं they actually dig a gold mine out of it. So दुनिया को दिखाना कि आज हमारे पास हमारी रेडीनेस क्या है, हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या क्या अवेलेबल हैं, हमारी इंडस्ट्री कितनी मैच्योर है, हमारी यूथ की पोटेंशियल क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू. वफाकी वजीर ने कहा कि सेहत के शोबे में डेटा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साइबर विंग ने मार का हक में अहम किरदार अदा किया. पाकिस्तान अब दुनिया भर को डिजिटल सर्विस फराहम कर रहा है. 4 दिन की मार थे एंड आवर डिफेंस टेक्नोलॉजीज रियली बीट एवरीबॉडी डाउन. एंड उसमें सिर्फ हमारी मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी नहीं थी. देयर वाज अ मैसिव साइबर वॉरफेयर दैट हैपेंड एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द यंग सिटीजंस, साइबर सिक्योरिटी सिटीजंस of our country, everybody fought together. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि आलमी मार्केट बन चुकी है. हुकूमत के इन इक़दामात का मकसद पाकिस्तान को एक ऐसी डिजिटल मईशत बनाना है जहां नौजवान क़ियादत करे और पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी तकनीकी महारत का लोहा मनवाए. सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और कंबोडियन वज़ीर तिजारत चाम निमोल ने FPCCI प्रेसिडेंट ऑफिस का दौरा किया. FPCCI में पाकिस्तान कम्बोडिया बिजनेस इंगेजमेंट और तिजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर इतफाक़ हुआ. वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि ट्रेड डिप्लोमेसी को मुनज़्ज़म B2B और सेक्टर मैच मेकिंग से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि हालिया रवाबित में 60 से 70 बिजनेस माहिदे हुए. अब बात नताइज की है. तिजारत के हवाले से वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन की बदौलत पाकिस्तान की मईशत अब तरक्की की जानिब गामज़न है. ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब से तजावज़ कर चुके और शरह सूद में भी कमी हुई है. कम्बोडिया के वज़ीर तिजारत ने कहा कि उनकी हुकूमत सरमाकारों को टैक्स फ्री और मुनाफा बख्श सरमाकारी की पेशकश करती है. पाकिस्तान के सरमाकार कम्बोडिया में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ. मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत इसके नौजवान हैं जो मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं. इस्लामाबाद में उड़ान AI टेकाथॉन मुकाबले के शुरका से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमें अपनी सकाफती इक़दार से सीखते हुए एक पाकिस्तानी मॉडल तश्कील देना होगा जो जदीद टेक्नोलॉजी और मकामी ज़रूरियात से हम आहंग हो. तकरीब के आखिर में वफाकी वज़ीर ने जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए. मुकाबले में मुल्क भर से 12 टीमों ने अपने AI प्रोजेक्ट्स पेश किए. खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में इजलास हुआ. इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, कौमी सलामती के मुशीर सूबाई काबीना के बाज़ अरकान और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की. इजलास में यह फैसला हुआ कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मौसर राब्ते के ज़रिए दहशत गर्दी जैसे नासूर से निमटने के लिए मुकम्मल हम आहंगी यकीनी बनाई जाएगी. नौजवानों के लिए पायदार रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे. इजलास में गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज़ मवाद और भत्ताखोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखने का फ़ैसला हुआ. इजलास में यह भी फैसला किया गया कि पेशावर में रवां साल होने वाले PSL के मैचेस का इनेकाद किया जाएगा. इजलास में फ़ैसला किया गया कि मलक्कन डिवीज़न में सूबाई हुकूमत का नज़्म व नसक़ फ़ौरी तौर पर सूबाई पुलिस और दीगर सूबाई इदारों के ज़ेर निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा. बाद में इस कामयाब मॉडल को खैबर, औरंगज़ई और कुरम में मरहला वार नाफिज किया जाएगा. इन अजला में शुरू किए जाने वाले तमाम तरक्याती मनसूबों की मौसर निगरानी के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया गया. कमेटी आर्जी तौर पर बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए भी मौसर इंतजाम करेगी. इजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया. और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मुलाकात हुई. मुलाकात में सूबे में मजमूई अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में PSL मैचेस कराने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये इकदाम सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए मुआविन साबित होगा. वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर पायदार अमन के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए काम करेंगी.
पाक फिजाइया ने सदरन एयर कमांड के दायरे गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कल मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की यौम शहादत पर मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने दी है। मोहम्मद मकबूल भट्ट को भारत ने 11 फरवरी 1984 को कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की क़यादत करने पर नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी और जेल के हाथे में ही दफन कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने शहीद मकबूल भट्ट को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन जैसे शोहदा तहरीक आज़ादी कश्मीर का हकीकी असासा हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, जाली मुकाबले, जोग्राफियाई तब्दीलियाँ, अमलाक की जब्ती और मुलाजमीन की बरतरफी जैसे जालिमाना इक़दामात कश्मीरियों को हक़ के खुदरादियत के लिए जदोजहद से रोकने में नाकाम रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने अजीम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे और उनके मिशन को हर कीमत पर जारी रखा जाएगा। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 191 रन का हदफ दिया है। जवाब में अमेरिका की बैटिंग जारी है और मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कोलंबो में अमेरिका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए। ओपनर्स ने टीम को 54 रन का आगाज दिया। साइम अयूब 19 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 1 रन बना सके। साहिबजादा फरहान ने जारहाना बैटिंग करते हुए 41 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बाबर आजम ने 1 छक्के और 4 चौकों की मदद से 46 रन स्कोर किए। शादाब खान ने 30 रन जोड़े। अमेरिका के शेडले वैन ने 4 विकेटें हासिल की। Big heave. That's a good hit. आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। हुकूमत ने ग्रीन शर्ट्स को मैच में शिरकत की इजाज़त दे दी। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से PCB को दी गई बाज़ाब्ता दरखास्तों के साथ साथ श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर अरकान ममालिक से बातचीत का जायज़ा लिया। दोस्त ममालिक की दरखास्त के पेश नज़र कौमी क्रिकेट टीम को मैच खेलने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इतवार को कोलंबो में शेड्यूल है। शायकीन क्रिकेट ने हुकूमत की जानिब से कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच की इजाज़त के फैसले को सराहा है। जिंदा दिलाने लाहौर का कहना है कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। अब ग्रीन शर्ट्स 15 फरवरी को भी जीतेंगे। तफसील जानते हैं मौज़मुद्दीन से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने अलामिये में कहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई जुर्माना आयद नहीं करेगा, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2028 और 2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। इन तमाम तर फैसलों के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अपने शेड्यूल मैच के लिए मैदान में उतरने की इजाजत दे दी है। क्रिकेट शायकीन का कहना था कि पाकिस्तान आखिरी वक्त तक अपने असूली फैसले पर खड़ा रहा और कामयाब हुआ। क्रिकेट को जो है ना पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तो हम उसका जो है ना हमेशा से इंतजार करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश का साथ दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम इंशाल्लाह उनको मैदान में भी भारत को शिकस्त देगी। आईसीसी ने जो एतराज़ात दूर किए हैं, इसके बाद पाकिस्तान ने खेलने की हामी भरी है और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा मैच होगा 15 तारीख को। शायकीन का कहना था कि उम्मीद है कि तमाम खिलाड़ी भारत के खिलाफ अच्छा खेल पेश करेंगे और पाकिस्तान की जीत में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। हम यही चाहते हैं कि सारे खिलाड़ी जो हैं अच्छा खेलें और ईमानदारी से खेलें और इंशाल्लाह मैच जीत कर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरे टूर्नामेंट में मैंने एक नई जान पाट दी है। पाकिस्तान इंडिया का मैच 1, 2, 2 जितने भी होंगे इसके लिए हम एक्साइटेड हैं और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान स्टैंड ले रहा था बांग्लादेश के लिए। वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में पाकिस्तान के साथ नमीबिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका और भारत की टीमें शामिल हैं। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत देना था। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी थी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क मिलकर पेशावर में खेलों के लिए अच्छी खबरें देंगे। हमारी टीम के 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम कर रहे हैं। KPK में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है।
श्रीलंका के सदर अनवरा कुमारा ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच के इनेकाद को यकीनी बनाने पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। समाजी राब्तों की साइट एक्स पर जारी बयान में श्रीलंकन सदर ने कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के ताउन से दुनिया भर के करोड़ों शायकीन का पसंदीदा खेल जारी रहेगा। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत मैच बगैर किसी रुकावट के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान मामलात तय होने के बाद भारतीय मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आलमी क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती, हमें नहीं ना चाहते हुए भी इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा और गले मिलना पड़ेगा। भारत मीडिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान ने सिफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया, पाकिस्तान ने अपनी शराइत भी मनवा ली है। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ये थे शफीक खान। खबरनामा मुकम्मल करते हुए जुबैर अहमद सिद्दीकी और उस्मा चौधरी को अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।